ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, मेरे पास जो है अगस्त 2026 की पत्रिका आज ही रिसीव हुई है और मैं आप लोगों के समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं। तो देखिए, ओम श्री परमात्मने नमः कल्याण। और इंडिविजुअल अगर आप लोगे तो 15 रुपये की आपको पड़ती है। और यहाँ पे देखिए, वर्ष 100, शताब्दी वर्ष 100वां वर्ष चल रहा है और संख्या 8 यानी अगस्त महीने की ये पत्रिका है। देखिए, जो आवरण चित्र है, ये आवरण चित्र कहते हैं। बाल कृष्ण और मालिन का एक बहुत ही सुंदर मनमोहक चित्र बनाया है। तो इससे रिलेटेड पहली कथा इसी आवरण चित्र से रिलेटेड होगी दोस्तों। अंदर देखिए, भगवान श्री गणेश जी का एक बहुत ही सुंदर अद्भुत चित्र है और इनकी वंदना करते हुए यहाँ पे उनकी आरती लिखी हुई है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, कल्याण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इस तरीके से देखिए, इस वर्ष 100वां गोरखपुर सौर भाद्रपद विक्रमी संवत 2083 श्री कृष्ण संवत 5252 अगस्त 2026 की संख्या 8 है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, गणेश जी की आरती दी हुई है। चलिए अंदर देखते हैं दोस्तों। अंदर देखिए, सबसे पहले जो है श्री कृष्ण भजन दिया हुआ है। महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखिए, यहाँ पे विषय सूची जो हमारे पास मेन पार्ट है, देखते हैं कि इस बार की कल्याण पत्रिका में कौन कौन से लेख दिए हैं। बोध कथा हमारे पास दी है, कविता दी है, संत वाणी दी है, किसका परिचय दिया हुआ है, जीवन परिचय, सारी चीज हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्टिंग हमारे पास होती है गणेश आरती की, जो कि स्टार्टिंग में आपको प्रथम पेज पे ही देखने को मिल गई थी दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए, गणेश जी की आरती के बाद यहाँ पे कल्याण, ठीक है, जिसमें याद रखो वाली बातें जो ये सब दी रहती हैं इसमें। फिर ये जो आवरण चित्र परिचय मैंने बताया, इससे रिलेटेड सबसे पहले कथा होगी बालकृष्ण और मालिन की, सुखिया मालिन। फिर उसके बाद लेख है दोस्तों, परमात्मा के प्रत्येक विधान में उनकी दया का अनुभव करो। ये श्री जयदयाल गोविंदका जी का लेख है। फिर देखिए, चारु चरित चर्चा एक कविता है जिसको यहाँ पे पेश किया है श्री शरद जी अग्रवाल जी ने। फिर यहाँ पे देखिए, संत श्री पथिक जी वचनामृत, संत वाणी से पथिक जी के वचनामृत दिए हुए हैं दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, है भाव लीला, जो कि आपके श्री भाई जी की है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लेख है। फिर देखिए आगे, सामर्थ्य के सदुपयोग और दुरुपयोग का प्रभाव, ये श्री शरणानंद जी महाराज जी का लेख है। फिर साधकों के प्रति के अंतर्गत राम सुखदास जी ने यहाँ पे उनका लेख प्रस्तुत है, अविनाशी रस। फिर देखिए, श्री गणेश चतुर्थी जो व्रत है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। फिर यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हमारी संस्कृति हमारे त्योहार के अंतर्गत श्री गणेश चतुर्थी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में दिया है। फिर देखिए, बोध कथा, जो मेरा फेवरेट सेक्शन है। आप बताइएगा आपका इसमें कौन सा फेवरेट सेक्शन है कल्याण पत्रिका में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी है हमारी राधा रानी, उनके बारे में एक बोध कथा है। फिर यज्ञोपवीत संस्कार एवं श्रावणी कर्म के बारे में श्री जीवन दत्तात्रेय जी ने बताया यहाँ पे। फिर भगवान सूर्य के अवतार की कथा मिल जाती है दोस्तों यहाँ पे। फिर श्रीमद् भगवत गीता का मांगलिक श्लोक, ठीक है, यहाँ पे श्री हंस रूप जी महाराज जी ने दिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे धन से विरक्ति एक और बोध कथा मिल जाती है दोस्तों। फिर यहाँ पे श्रावण मास के कृत्य बताए गए हैं दोस्तों। फिर आगे देखिए, करुणा निधान श्री रामचरितमानस में श्री राम का विशेष विशेषण, ठीक है, श्री विंध्येश्वरी प्रसाद जी मिश्र जी ने बताया है। फिर यहाँ पे वात्सल्य रस की अप्रतिम प्रतिमा यशोदा मैया के बारे में बताया गया। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य रचना के बारे में बता रहे हैं श्री राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी। फिर हंसते खेलते अध्यात्म, डॉक्टर श्री फेगड़े जी का लेख है। फिर देखिए, तत्वबोध नाम से एक और बोध कथा यहाँ पे दी गई है।
कुरुक्षेत्र का भद्रकाली शक्तिपीठ, ये श्री हनुमान प्रसाद जी भारू का लेख है। फिर आत्म बल की महिमा, ठीक है, इसको लेख लिखा है श्री संजीव कुमार जी शर्मा जी ने। और भगवान की कृपा, ये लेख है डॉक्टर श्री सुनील कुमार सारस्वत जी का। फिर भक्त कृपा सिंधुदास, ये एक संत चरित्र के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, फिर देखिए पहले मन के बोझ हटाओ, ये एक और का बोध कथा मिल जाती है दोस्तों। फिर उसके बाद है वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य साधना, आरोग्य चर्चा की है श्री अनूप कुमार जी गखड़ जी ने। फिर देखिए शरणानंद महाराज जी ने गो चिंतन के अंतर्गत गाय सारे राष्ट्र और विश्व की माता है, गाय के बारे में चिंतन किया है। फिर देखिए हमारे पास ये कॉमन चीज होती है, सब में बस अंदर के कंटेंट चेंज होते हैं पर टाइटल हमेशा सेम रहता है। इसका हरे पत्र सुभाषित त्रिवेणी, व्रतोत्सव पर्व में भाद्रपद मास के व्रत पर्व दिए। फिर कृपा अनुभूति, पढ़ो समझो और करो। फिर मनन करने योग्य। फिर है संपत्ति के सब साथी, विपत्ति का कोई नहीं। तो ये वाला जो है लास्ट में इस एक और इसमें बोध कथा रख दी है, तो बहुत ही सुंदर कथा होती है दोस्तों। मेरा फेवरेट सेक्शन है दोस्तों। चित्र सूची में देखिए इसके अंतर्गत 6 चित्र दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप भी कल्याण सदस्य बनना चाहते हैं और घर बैठे कल्याण पत्रिका मंगाना चाहते हैं तो वार्षिक शुल्क इसका 500 रुपये है। तो आपके पास जो जनवरी में एक मोटा विशेषांक आता है और उसके बाद फरवरी से दिसंबर तक जो इतनी पतली पतली मासिक पत्रिकाएं आती हैं वो आपको रजिस्टर्ड डाक से मिलेगा। तो आपके सदस्य बनने के लिए आप gitapress.org या फिर आप ये कोड स्कैन करके आप जो है उसी पेज पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे 500 रुपये वाले बटन के नीचे। तो आपको पेमेंट करनी होगी और पेमेंट के बाद आप इसके मेंबर बन जाएंगे। आपके पास मेल आएगी और फिर आपके पास ट्रैकिंग डिटेल्स वगैरह भी आएगी मेल के थ्रू, नॉर्मल मैसेज में जब भी वो पोस्ट हो जाएगी। तो अब अगर जैसे कि अभी क्या है, अगस्त है, अगर अगस्त में आप यहाँ पे 2025 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 2026 का सॉरी, तो आपको क्या होगा कि जनवरी से लेकर अगस्त तक की पत्रिकाएं आएंगी और साथ में विशेषांक भी आएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अंदर देखते हैं इसके। देखिए कल्याण में याद रखो वाली बातें दी गई हैं। देखिए याद रखो में देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी सुंदर बात कही है कि वैराग्य 2 प्रकार का होता है दोस्तों। 2 प्रकार का होता है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। भोगों में दुख दोष देखकर जो अपने प्रति मन में विरक्ति आती है उसका नाम अपर वैराग्य है। और सत्य स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार या भगवत प्रेम से जो असार वस्तुओं के प्रति सहज विराग होता है वह क्या है, परम पर वैराग्य है। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर बातें इसमें दी रहती हैं। 50 पेज की होती है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। हम जैसे जो जॉब वाले हैं वो रोज नहीं पढ़ सकते, तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको वीकेंड पे पढ़ना चाहिए। 50 पेज की हैं दोस्तों। आवरण चित्र परिचय दिया गया है सुखिया मालिन। फिर देखिए जयदयाल गोविंदका जी का लेख है, परमात्मा के प्रत्येक विधान में उसकी उनकी दया का अनुभव करो। तो बहुत ही सुंदर सुंदर लेख हैं दोस्तों। फिर देखिए चारु चरित्र चर्चा, ये शरद जी अग्रवाल जी हैं, उन्होंने एक कविता लिखी है, यहाँ पे कविता पेश की है। संतवाड़ी में देखिए संत श्री पथिक जी के वचनामृत दिए हुए हैं यहाँ पे। फिर आगे देखिए दोस्तों, फिर देखिए भाव लीला है, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी ने क्या लेख है, यहाँ पे उनके प्रवचन है। फिर यहाँ पे देखिए सामर्थ्य के सदुपयोग दुरुपयोग का प्रभाव, श्री शरणानंद महाराज जी का लेख है। बहुत ही सुंदर सुंदर लेख हैं दोस्तों। फिर देखिए अविनाशी रथ, स्वामी राम सुखदास जी का लेख है, साधकों के प्रति के अंतर्गत। फिर आगे देखिए श्री गणेश चतुर्थी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में दिया गया है। फिर ये देखिए बोध कथा आ गई है, ऐसी है हमारी राधा रानी। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है दोस्तों, किसी दिन मैं सुनाऊंगा आपको। यज्ञोपवीत संस्कार एवं श्रावणी कर्म के बारे में बता रहे हैं श्री जीवन दत्तात्रेय जी। फिर देखिए यहाँ पे भगवान सूर्य के अवतार की कथा यहाँ पे दी गई है दोस्तों। ये आपको सूर्यांक में भी मिल जाएगी वैसे मेरी
सूर्यांक में भी दी हुई है, सूर्य के अवतार की कथा। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ूंगा, बताऊंगा फिर आपको कि उसमें जो दी है इसमें दिए हुए वो सेम है, वैसे सेम ही होगी जहाँ तक मेरा मानना है। श्रीमद् भगवत गीता का मांगलिक श्लोक बता रहे हैं श्री हंस स्वरूप जी महाराज यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे आपको एक सुंदर बोध कथा मिल जाती है, धन से विरक्ति। बहुत ही सुंदर है ये लेख, बोध कथा। फिर है श्रावण मास के कृत्य, श्रावण मास में आपको कौन कौन सा कर्म करना चाहिए, ठीक है, वो सब यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे देखिए करुणा निधान श्री रामचरितमानस में श्री राम का विशेष विशेषण। तो बहुत ही सुंदर लेख है दोस्तों। फिर देखिए वात्सल्य रस की अप्रितम प्रतिमा यशोदा मैया। गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य साधना, श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्विवेदी जी का लेख है। तुलसीदास जी की काव्य साधना के बारे में बता रहे हैं। हंसते खेलते आध्यात्म, ये लेख है डॉक्टर श्री फेगड़े जी का। फिर यहाँ पे देखिए एक और बोध कथा है तत्वबोध। तो बहुत ही सुंदर है दोस्तों ये बोध कथा। फिर देखिए यहाँ पे कुरुक्षेत्र का भद्रकाली शक्ति पीठ के बारे में बता रहे हैं श्री हनुमान प्रसाद जी भारुका। देखिए कितना सुंदर जो है शक्ति पीठ मंदिर है दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र में है दोस्तों ये। फिर देखिए आत्मबल की महिमा, ये लेख लिखा है प्रोफेसर श्री संजीव कुमार जी शर्मा जी ने, बहुत ही सुंदर लेख है। फिर देखिए भगवान की कृपा, कृपा भक्त कृपा सिंधु दास संत चरित्र बताया जा रहा है उनका। फिर यहाँ पे बोध कथा एक और दी गई है, पहले मन के बोझ हटाओ। फिर देखिए आगे आरोग्य चर्चा कर रहे हैं श्री अनु कुमार जी, वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य साधना। फिर देखिए आगे गोचिंतन कर रहे हैं सिद्धेश स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, गाय सारे राष्ट्र और विश्व की माता है। देखिए सुभाषित त्रिवेदी भी इसमें भी बढ़िया रहता है। इसमें इस बार महाभारत के राज धर्मानुशासन पर्व से दिया गया है। तो यहाँ पे विजय सूचक शुभाशुभ कर्म लक्षण, ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस पोर्टेंट्स ऑफ विक्ट्री। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत का श्लोक भी दिया है महाभारत के, और जो है हिंदी में अर्थ दिया है और उसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है दोस्तों। फिर आगे देखिए व्रतोत्सव पर्व में जो है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में जो भी व्रत त्योहार हैं कब क्या पड़ रहा है वो आपको डिटेल दी गई। फिर देखिए कृपा अनुभूति में कुल देवी की कृपा से रिलेटेड एक यहाँ पे व्याख्यान दिया है श्री पवन कुमार जी बजाज जी ने। तो ये जरूर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, कुल देवी से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे देखिए पढ़ो समझो करो में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से जुड़े यहाँ पे प्रसंग दिए गए हैं दोस्तों। ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की गो सेवा। फिर देखिए मनन करने योग्य अहिंसा की विजय। और यहाँ पे लास्ट में देखिए बोध कथा दे दी है इस बार इन्होंने लास्ट में, संपत्ति के सब साथी विपत्ति का कोई नहीं। तो बहुत ही सुंदर है दोस्तों। फिर यहाँ पे गुजराती भाषा में कुछ नई पुस्तक नई ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। एक तो भक्त चरितांक है, इसका कोड 2378 है और ये इसका मूल्य 350 रुपये है। इसमें भक्तों की गाथाएं दी हुई है, उनका जीवन परिचय दिया हुआ है दोस्तों। आरोग्य अंक में आरोग्य चर्चा की हुई है, जो भी आयुर्वेदिक पद्धतियाँ हैं उनको यहाँ पे गुजराती में निकाला है, हिंदी में तो ऑलरेडी था 400 रुपये की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री राधा अष्टमी पर आप देखो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है 4 सितंबर शुक्रवार को है, और श्री राधा अष्टमी जो है दोस्तों वो 19 सितंबर शनिवार को है। ठीक है, तो यहाँ पे श्री गर्ग संहिता जिसका कोड 2260 है, इसमें भी श्री कृष्ण के कुलगुरु महर्षि गर्ग द्वारा रचित है ये दोस्तों। इसमें भी श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन दिया है, 450 रुपये की आती है। इसमें भी संस्कृत और हिंदी दोनों हैं। फिर देखिए श्री कृष्ण लीला का चिंतन, ये कोड 571 है। ठीक है, और इसमें भी इस पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर बाल तथा पौगंड अवस्था की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसका मूल्य 200 रुपये। श्री कृष्णांक है,
ये इसमें श्री कृष्ण के मधुर और ज्ञान परक चरित्र पर अनेक संत महात्मा विद्वानों के विचार है। ये कल्याण अंक है दोस्तों, 250 का। फिर दोस्तों एक गर्ग संहिता आती है सचित्र और 240 रुपए की है ना। इसमें भी श्री कृष्ण राधा कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन है। ये सिर्फ हिंदी में मिलेगा 240। ठीक है, ऊपर वाला जो गर्ग संहिता है जिसका कोड 2260 है 2260, उसका मूल्य 450 है। इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों मिलेगी। फिर है देखो दोस्तों पद रत्नाकर, इसमें भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के चित्रण के साथ ज्ञान वैराग्य चेतावनी और आदि अनेक विषयों पर सरल काव्यात्मक प्रकाश डाला गया। इसका मूल्य 200 रुपये है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की है, भाई जी की। और यहाँ पे श्री राधा माधव चिंतन है। इसमें राधा कृष्ण का अलौकिक प्रेम श्री राधा माधव चिंतन के रूप में स्फटिक है। ठीक है, तो ये भी भाई जी की है। उन्होंने जो है राधा माधव के बारे में यहाँ पे बताया, राधा तत्व के बारे में स्पेशली यहाँ पे जिक्र किया है भाई जी ने। इसका मूल्य 220 रुपये है दोस्तों। फिर देखिए आगे जो है ना, हिंदी और नेपाली भाषा में नवीन प्रकाशन जो है व्रज महात्म, जो बताया कि इसमें व्रज के महात्म का वर्णन किया गया है। इसमें 5 अलग अलग ग्रंथों में जो है उनका महात्म जो दिया गया उनको संकलन करके यहाँ प्रकाशित किया है। जैसे वाराह पुराण में जो मथुरा महात्म मिलता है, पद्म पुराण में जो वृंदावन महात्म मिलता है। इसके अतिरिक्त नारद पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण में भी जो वेद व्यास जी द्वारा महात्म दिया है उसको यहाँ पे संकलन करके संग्रह कर दिया है। इसका मूल्य 150 रुपये, ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। फिर एक और पुस्तक आई थी ब्रह्म पुराण की कहानियाँ, जिसका कोड है 2375। व्रज महात्म का कोड है 2374। तो इसमें क्या है ना, 35 कहानियाँ हैं ब्रह्म पुराण से रिलेटेड। ब्रह्म पुराण में जो दी गई हैं वहाँ से लिया गया है दोस्तों। इसका मूल्य 40 रुपये। इसका भी रिव्यू कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। फिर देखिए नेपाली में अब इन्होंने लिंग महापुराण निकाला है, जिसका कोड 2348 है। तो भगवान के लिंग के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, जो हमारा प्रतीक है, चिन्ह है। तो जितने भी हमारे पास ज्योतिर्लिंग वगैरह है वो सब है, लिंग का क्या महत्व होता है, क्या गूढ़ रहस्य है, ठीक है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। और ये कंप्लीट है, इसमें कोई संक्षिप्त नहीं है, संस्कृत और हिंदी दोनों मिल जाती है। तो ये नेपाली में तो संस्कृत और नेपाली मिलेगी। फिर यहाँ पे महाभागवत देवी पुराण है दोस्तों, ये भी नेपाली में, इसका कोड 2373 है। लिंग पुराण आपको मिल जाएगा 300 रुपये में, और देवी पुराण महाभागवत आपको 200 रुपये में। फिर श्री नरसिंह पुराण भी नेपाली में निकाला गया है। इसमें भगवान के श्री विष्णु जी के नरसिंह अवतार के बारे में दिया गया है। इसका मूल्य 150 रुपये रखा है। नेपाली जो कोड है वो 2372 है दोस्तों। ठीक है, ये गीता प्रेस गोरखपुर का फ़ोन नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है उनकी, और यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आप कोई अगर इनके लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, इनको फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इस बार अगस्त की कल्याण पत्रिका। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को इस बार की पत्रिका में जो इन्होंने लेख दिए हुए हैं और बहुत कथाएं दी हुई हैं, वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।